राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना कवि पवन पारस आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कवि पवन पारस पर। एक बात आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, क्योंकि हर दूसरे दिन आपको शानदार, जानदार और यादगार वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलेगा। आज का टॉपिक जो है वो है आम चुनाव। अभी पिछले दिनों 19 तारीख ने मैं चुनाव कराने के लिए सिंगाने गया, तो चुनाव पार्टी जब जाती है, जाते ही उसको मेन गेट के ऊपर कुछ सूचनाएं चिपकानी पड़ती हैं पोस्टर के रूप में। तो मैं पोस्टर चिपका रहा हमें 2-3 दिन मिल के, और मान देख के 5-10 गाँव का लोग इकट्ठा होगा। बामू से एक आदमी आए और वह पोस्टर ना पढ़ो, भी पर लिखेड़ो हो झुंझुनू संसदीय लोकसभा क्षेत्र आम चुनाव 2024, मतदान का समय प्रातः 7 से साढ़े 6 बजे तक। बिका दिमाग में घुसी कि सर बोले ये चुनाव ने आम चुनाव कह हैं। अब मेरे बड़ी समझ में कर आई, मगर यार चुनाव तो खास है ही, नाम कह मेरे तो समझ में आई को नहीं। बगल में एक शानो सा आदमी खड़े, बोले मैं बता दू क्या कहें। मगर बताओ सर। बोले ये जो भी लोकसभा के चुनाव आज तक हुए हैं, ये गर्मी शुरू होते ही आम के मौसम में आते हैं और शायद इसीलिए आम चुनाव कहलाते हैं। बिको आपको ही सोच है। मारा बीएलओ साहब खड़िया बैठे, मैं बोला सर आने बेरो ही को नहीं क्या कोई। अरे बोले ये कोई आमा के सीजन में आओ आम चुनाव है कि मैं बता सी। बोले आम चुनाव सर, आम चुनाव बोले बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। मैंने कहा कैसे सर। बोले सर आम चुनाव में जो होता है ना, बहुत सड़े हुए आमों में से, बहुत सड़े हुए आमों में से एक कम सड़े हुए आम का चुनाव मतदाता करते हैं, शायद इसीलिए ये आम चुनाव कहलाते हैं। आपकी समझ है साहब। मतलब हंसाने के लिए, हंसने के लिए जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होकर जो जैसा नहीं होना चाहिए वैसा हो जाता तो हद से पैदा हो जाता है। बड़े ही मैं बात कर लगा, बोले सर हमेशा लोकसभा चुनाव एक चरण में होया करता, अब क्या 2 चरणों में क्या होया। वो गया रहा तो सरकार की व्यवस्था है, चुनाव आयोग जैसी व्यवस्था करता है वैसा ही होता है। बूढ़ो आदमी बैठे एक, बोले रे मैं बता चू मन बेरा है अन्न के बेरो। बोले नया मास्टर हैं। मैं बताओ ताऊ जी क्या बात है। बोले 2 चरणों में, 2 चरणों को मतलब यह है कि अब जब तक वोट नहीं पड़ेगा जब तक तो नेता जनता के चरणों में, और जब वोट पड़ जाएगा और जीत जाएगा ना नेतो जना या जनता नेता के चरणों में, इस तरीके से 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। मतलब आपको हिसाब से पोलिंग चालू होगी दोस्तों, सुबह सुबह ही लंबी चौड़ी भीड़ लाग गई। एक ताऊ जी आया 10 बजे से, और आके घुसता ही भी एजेंट ने बोले अरे भैया मारला घराली वोट देगी के। वो एजेंट बोले ताऊ जी देगी वह तो वोट 9 बजे ही। बोलो बाड़ा पिछला 3 चुनाव में आई हो रही है, हर चुनाव में वोट दे के जाए अपने मारे से को नहीं मिल रहा है। बिन तो मरिया 4 साल होगा और बिना मिले सौ पली दे जाए है चली जाए है। यहाँ कभी चुनाव में व्यवस्था हुआ है दोस्तों। एक बाई आई एकदम पिंक साड़ी, पिंक ड्रेस, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ में, और जो वह आगे बढ़ी पूरी भी की जाँच हुई, अंत में जब सही लगाने लगी ना, जना बोली मेरे को काला रंग पसंद नहीं है, क्योंकि वक्त तो साड़ी छाटने साड़ी वाली दुकान में बान पड़ी कलर छाटने के। फिर सही बोली मेरे को काला रंग पसंद नहीं है, इसी क्वालिटी में कोई पिंक कलर की हो तो लगा देना, नहीं तो छोड़ दे। मतलब आपको खेल, आपको सिस्टम है। एक बुढ़ी ताई आई दोपहरी में से 65-60 साल की, बा आके बोली रे भैया आथे सही लगाओ हो। कता दिन ताई रही मेरी आंगली पर, जब वो मारो जो को पियो थर्ड हो, वो बोले ताई मेरे हिसाब से तो 2-3 महीना तक निशान रहेगो। जना बोली भैया मैं एक कचौड़ी ले आई हूँ, थोड़ी सी सही कचौड़ी में गाल दे, मैं मेरे बाड़ा में लगा लूँ। 2-3 महीना तो गैल छुटा, मैंने 15 दिन ही डाई करनी पड़ा है। तो वो चुनाव का माँ भी भाई जी ठाठ है, मज़ा ही आनंद ही ताने बताऊँ। लेकिन एक बात अपने को ध्यान में रखनी है कि इस बात का हम सबको रखना है ध्यान, और लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब 100% होगा मतदान। इस बार मतदान कम हुआ है, लेकिन बचे हुए टाइम पर, बचे हुए चरणों में अच्छा मतदान हो, तभी हमारे लोकतंत्र की मजबूती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने सुना। एक बार पुनः अगर मेरी बातें पसंद आ जाएं और आपको जच जाएं तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आभार, नमस्कार।